भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। मुंबई ने पहली बार चीन की जो राजधानी बीजिंग है उसको पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। अब आप देखिए 603 वर्ग किलोमीटर के एरिया वाले इस शहर में 92 अरबपति रहते हैं, जबकि बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर में 91 अरबपति हैं। चलिए तो आज इस बेहद खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और निरंजन सर, आप ही के पास आऊंगी। सबसे पहले रोजाना आप ही से बात होती रहती है, वाकई आपको ऐसा महसूस होता है कि हमारा शहर इतना धनी है अरबपतियों में, शहर को देखते हुए? शहर तो धनी है ही, लेकिन वो सिर्फ अरबपतियों के कारण धनी नहीं है, क्योंकि इनके लोग जो काम यहाँ करते हैं, जो कर्म लोग हैं यहाँ मुंबई में, वो धारावी में भी रहते हैं कि एंटीला में रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फर्क जो है मुंबई मेरी जान से आपने कहा, वो सच्ची मुंबई मेरी जान है और हर एक को उनके आंगन में ले लेता है। तो आप नहीं देखिए सिर्फ एक अमीरों की बस्ती है, लेकिन तरक्की की बस्ती है। देश में फाइनेंशियल कैपिटल गिना जाता है, जहां देश मुंबई रुकती नहीं। लोग प्रोफेशनल हैं, काम करने में एकदम माहिर हैं, और लोग यहाँ जब भी मुंबई आते हैं जानते हैं कि लोग जो भी बात करते हैं प्रोफेशनली बात करते हैं, सही बात करते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये सब बात ज्यादा महत्व की है। पैसे तो आज वैल्यूएशन ज्यादा हो, कल उठ के कम भी हो सकता है, वो वैल्यूएशन का महत्व नहीं है, लेकिन मुंबई की महत्व हमेशा रहेगी। उन्नति की धरती तो मुंबई है ही, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। अब इसमें और सुधार, तमाम पहलुओं की अगर हम बात करें, शहरीकरण से लेकर और मौके पैदा करने तक, क्या क्या कुछ किया जा सकता है आपके नजरिए से? दो बातें हैं। पहली बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो है। देखिए, वो आज की तारीख में मेट्रो का काम जारी है, लेकिन और 300 किलोमीटर मेट्रो ओवरऑल ऐड करने वाले हैं पूरे मुंबई में। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन 190 किलोमीटर के हैं, और लेकिन वो 65 साल तक उतना ही था। अब 300 किलोमीटर मेट्रो ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय से काम चल रहा है, वो भी तेजी रफ्तार से पूरा करना चाहिए। एमटीएनएल जो एचएल है वो अभी कवर कर दिया, और पनवेल को जोड़ दिया, नया एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी बाकी है। जैसे एलिवेटेड रोड हम कर रहे हैं वर्ली से लेके ईस्टर्न फ्रीवे को, या जो चिरले से लेके हम पनवेल और कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो बाकी है। तो मेरे अंदाज से काफी जो एग्जीक्यूशन है हमारे शहर में वो स्लो है। प्लानिंग काफी किया हुआ है, काम भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमारे हिसाब से अब भी स्लो है। और अदानी साहब अभी एयरपोर्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, वो अगले साल में हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो हर लेवल के लोगों को फायदा होगा। मास ट्रांसपोर्ट जैसे आप बताए कि 50 लाख लोग रेलवे यूज करते हैं, ये मेट्रो आ जाएंगे तो उसके बाद में 75 लाख 75 लाख तक मेट्रो और ये यूज करेंगे, तो एक्चुअली रोड्स और वो सब सुविधाएं सबको, हर किस्म के लोग, हर लेवल के लोगों को ये फायदा हो सकता है। तो मेरे अंदाज से इसके जो स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम करते चाहते हैं और प्लानिंग नॉर्म्स जो करते हैं उसको और स्पीड अप करने की है। और दूसरी बात है कि आज की तारीख में धरावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज भी बॉम्बे जैसे अमीर शहर में 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, और हमारे पास पॉसिबिलिटी आज है कि ये हर एक को घर 5-10 साल के अंदर दे दे, लेकिन वो सुविधा की प्रोग्राम हमको करने की आवश्यकता है। तो ये बीएनएलएस एक तरफ करिए, ओवरऑल तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी बात है, और ऑर्डिनरी साधारण लोगों को सुविधा मिलने के लिए तीसरी बात है। ये तीनों को जोड़ दें तो शहर की उन्नति, प्रगति, मुंबई मेरी जान और भी जानकारी हो जाएगी। मुंबई की जो पोजीशनिंग है ना कहीं ऐसे शहर की तरह है कि आप यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे काम कीजिए, खूब सारे पैसे कमाइए और बाद में अपने घर पर, अपने गांव में वापस से लौट जाइए।
इस पोजीशनिंग में थोड़ी सी बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये तभी ही होगा जब आप अच्छी सहूलियतें दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, वरना मुंबई को शंघाई बनाने की बात तो बहुत पहले से चल रही है, बरसात में तो ये वेनिस बन जाता है, गड्ढे तो भरे जाते नहीं है बरसातों के वक्त, है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोजीशनिंग की भी एक कवायद है जो शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी निरंजन आज सर। देखा जाए तो तरक्की तो हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से हमें करना चाहिए वो कम है। लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है, हमारे देश में हुए कमाई बढ़ गई है। आप मॉल्स में देखिए, लोग जा रहे हैं, कपड़े अच्छे ले रहे हैं, पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम और रफ्तार से ये कर सकते हैं, और वो बड़ी बात है। क्यों हम इस ये तेजी रफ्तार से करेंगे कि लोग अमीरों की बात, संख्या की बात नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि हम ओवरऑल कैसे हम लोगों को अपलिफ्ट कर दें, वो बहुत महत्व की बात है। और इसलिए शहर को उस लिए, जैसे अभी जिक्र हुआ सिंगापुर के बारे में, दुबई के बारे में, वहां अमीरों भी हैं, लेकिन मिडिल क्लास की भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो पहली बार वहां नौकरी करने को जा रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतरीन होती है। वो यहाँ हमारे देश में नहीं है। तो इसे हमें सुधारना है, सिर्फ एक लेवल के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं, सब किस्म की। स्कूल की बात है, अभी हॉस्पिटल और इसके बारे में, मेडिसिन की बात में जिक्र हुई थी, क्यों नहीं सब कुछ हम बड़ा कर सके। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात कर रहे हैं, हर एक के पास ये कैसे हम कर जाए, जो नीचे से नीचे है और जो कम से कम कमाई करते हैं, उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, ओवरऑल देश की बात हो। और ये आज की तारीख में हम कर सकते हैं। हम पहले क्या था, एक जमाना था, अरे हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। आज ऐसे नहीं है, हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जाएं तो पैसे मिलते हैं उनको बनाने के लिए, सिर्फ हमें तेजी से उसको प्लानिंग करना है, जैसे हमारे टाउन प्लानर साहब ने बताया। और आज की तारीख में हम उसको कैसे आगे ले जाए, वो बड़ी और जल्दी से जल्दी करते, वो एक महत्व की बात है। ये हम इच्छा प्रकट करती है, हमारे लिए नहीं, हमारे बिलियनर के लिए नहीं, सबके लिए। बिल्कुल, तो कर्म भूमि तो है ही हम, इसके साथ साथ काबिलियत भी है, मौके भी कई सारे हैं, बस थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है। चलिए, इसी नोट पर आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, समय निकाला और शिरकत की हमारे इस बहुत महत्वपूर्ण शो में। धन्यवाद आप सभी का।